बैकग्राउंड है। अगर जे बीजेपी ने इसको हटाने के वक्त जो ताकत है, जो मेजॉरिटी उनको मिली थी, उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर को लंबे अरसे तक जेल खाना बना के रखा और ये दावा कर रहे हैं कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए बुरा था, नहीं था। ये भी दावा किया जा रहा है कि मिलिटेंसी का जो ये है रास्ता है वो 370 की वजह से था, तो गलत है। वो असली चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। लोग इस चीज़ को मानना शुरू करने लगे हैं, लोगों को समझ आने लगा है कि एक धोखा था। जिन सोर्सेज थे वो आउटसोर्स किए गए हैं और जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने तो पूरे मुल्क को ही आउटसोर्स कर दिया। जो ये क्या नाम है, रेलवे स्टेशंस आउटसोर्स कर दिए गए, एयरपोर्ट्स, तो बहुत सी चीज़ें। कश्मीर के अंदर कोई शेल्टरलेस नहीं है, हर एक की छत है। जबकि उन जगहों पे जहाँ 370 नहीं था, वहाँ सड़कों के ऊपर लोग पैदा होते हैं, वहाँ ही गुज़र जाते हैं। पुलों के नीचे लोग हैं, 6-6 फुट की पाइपों में लोग रह रहे हैं। अगर इसको हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से ये राय ली गई होती तो हम समझते थे ठीक है कि लोगों को ये पसंद नहीं था। कश्मीर की तो बात ही नहीं है। जम्मू के अंदर रेजिडेंसी रोड के ऊपर जो हमारा दफ्तर है, इसके बाहर टायरों से इसको रोक दिया गया था। जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जॉब्स जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस रखना क्या जुर्म है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और स्टेट सब्जेक्ट राइट्स जो थे जम्मू कश्मीर में, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा था। जिताने के लिए हर किस्म के हथकंडे जो है अपना रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जो है इस समय तार तार कर रहा है, वो है 370 जो जब जैसे ही 370 ख़त्म हुआ, उसी के चलते जम्मू कश्मीर में कई ऐसी पार्टियां जो है भाजपा के अगेंस्ट खड़ी हो गई और कई ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा के अगेंस्ट खड़े हो गए। एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोग 370 टूटने पर खुश भी हैं और एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है 370 के टूटने पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर साहब है। सर, अमित शाह का बयान आया कि 370 पूरी तरह से दफन हो चुका है। जिस तरीके से 370 टूटा, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हुए, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित शाह साहब ने कहा कि ये दफन हो चुका है। कुछ इश्यूज़ दफन नहीं होते, उनको 700 फुट 1000 फुट ज़मीन में गाड़ने के बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं। जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो कभी दफन नहीं होते। लोगों का इशू 370-35 से इसलिए था कि इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर जे बीजेपी ने इसको हटाने के वक्त जो ताकत है, जो मेजॉरिटी उनको मिली थी, उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर को लंबे अरसे तक जेल खाना बना के रखा, तो ये भी हिस्ट्री बन गई। लोगों की जद्दोजहद इसके साथ मुंसलिक है, इसलिए कि ये लोगों के हित की बात है कि अगर जम्मू कश्मीर की ये नौकरियां, जॉब्स जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस रखना क्या जुर्म है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और स्टेट सब्जेक्ट राइट्स जो थे जम्मू कश्मीर में, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा था, हुआ भी है और ये दावे से कह सकते हैं। इससे इसलिए फ़ायदा हुआ कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लैंडलेस नहीं है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई शेल्टरलेस नहीं है, हर एक की छत है। जबकि उन जगहों पे जहाँ 370 नहीं था, वहाँ सड़कों के ऊपर लोग पैदा होते हैं, वहाँ ही गुज़र जाते हैं। पुलों के नीचे लोग हैं, 6-6 फुट की पाइपों में लोग रह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए बुरा था, नहीं था। ये भी दावा किया जा रहा है कि मिलिटेंसी का जो ये है रास्ता है वो 370 की वजह से था, तो गलत है। वो असली चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। लोग इस चीज़ को मानना शुरू करने लगे हैं, लोगों को समझ आने लगा है कि एक धोखा था। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू के अंदर भी कुछ लोग थे जो इसके वो वही समझ गए हैं कि नहीं, इससे नुकसान नहीं था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ताजर तबका भी परेशान है, बेरोज़गार नौजवान परेशान हैं। इसी तरह जो यहाँ के रिसोर्सेज थे वो आउटसोर्स किए गए हैं और जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुझे लगता है लोग इस चीज़ को मानना शुरू करने लगे हैं, लोगों को समझ आने लगा है कि एक धोखा था। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू के अंदर भी कुछ लोग थे
जो इसके वो वही समझ गए हैं कि नहीं, इससे नुकसान नहीं था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ताजर तबका भी परेशान है, बेरोज़गार नौजवान परेशान हैं। इसी तरह जो यहाँ के रिसोर्सेज थे वो आउटसोर्स किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने तो पूरे मुल्क को ही आउटसोर्स कर दिया। जो ये क्या नाम है, रेलवे स्टेशंस आउटसोर्स कर दिए गए, एयरपोर्ट्स, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो उस दायरे की चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अब 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मौका मिल रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एजेंडे को सामने रखा है कि ये हमारा एजेंडा रहेगा और तब तक रहेगा जब तक इसका हल ना निकले। ताकत के बलबूते पे बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर इसको हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से ये राय ली गई होती तो हम समझते थे ठीक है कि लोगों को ये पसंद नहीं था। कश्मीर की तो बात ही नहीं है। जम्मू के अंदर रेजिडेंसी रोड के ऊपर जो हमारा दफ्तर है, इसके बाहर टायरों से इसको रोक दिया गया था। ये भी हिस्ट्री बन जाएगी और बन गई है। तो हम समझते हैं कि जब मौका मिलेगा लोगों को, वो वोट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो बेस्ट जज हैं, वही ताकत का सर चश्मा है, जिसके ऊपर वो जिसको वोट देंगे वही हुकूमत बनाएगी। सर, जिस वक्त 370 तोड़ा गया, उस वक्त जो लोग बोलने वाले थे उन सबको अरेस्ट हाउस किया गया था, तो आम जनता बोल नहीं पाई कुछ। बुनियादी तौर पे ये जब हुआ तो आपको याद हो गए कि 4 अगस्त 2019 को रात को ही, शायद उससे पहले कोई 2-3 महीने हलचल शुरू हो गई थी कि कुछ होने जा रहा है, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन 4 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर को नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया था। सब कुछ हुआ जिसका आपने ज़िक्र किया। तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता एक बिल पेश आया। उस बिल के ऊपर बहस भी होने नहीं दी, उसको बहस के बगैर ही पास किया गया। तो बोलने की इजाज़त तो है नहीं। तो आज मैं कहूँगा कि आज की जमहूरियत इस तरह का पैगाम देती है, नसार तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहाँ चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, जो चाहने वाला तवाफ़ को निकले, वो जिस्म जान को बचा के चले, नज़र चुरा के चले, नज़र बचा के चले। सर, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आया, जहीं जो कि जगह बदलने की बात की जा रही है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिट पार्टियां हैं वो रोष जता रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जता रहे हैं रोष, जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर नाम चेंज किए। तो मुझे नहीं मालूम है कि ये जो इस पर एतराज़ क्या कर रहे हैं। वो तो वक्त आने के ऊपर जब लोगों का मैंडेट आएगा उसके बाद बात करेंगे। सर, भाजपा की जब सरकार थी बीजेपी की, तो उस वक्त भी कई जगहों पे नाम चेंज किया गया। क्या एक तरह से ये नहीं लगता कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है? और ये सब जो बातें हैं ये उस वक्त देखने को मिलती है जब इलेक्शन का टाइम होता है। पहली चीज़ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी तो अलग है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो सामने है। सर, एनसी आपकी अपनी जो पार्टी है, तो उसके कुछ मैनिफेस्टो आप बताएंगे? बिल्कुल, मैनिफेस्टो क्लियर है, वो तो सारा लोगों के सामने है। उसके ऊपर डिबेट भी हो रहा है, हम तैयार हैं उसके ऊपर डिबेट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय आपको बता दूं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो जो है सामने रख रही हैं, और हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में लोगों के विकास की बात की जा रही है। वहीं बात करें 370 की, तो अमित शाह के बयान के मुताबिक 370 दफन हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वहीं जो अपोजिट पार्टियां हैं उनका कहना है कि 370 वापस आए ना आए, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो स्टेटहुड अपना वापस चाहते हैं।